बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 3 शेयर करनी है। इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। कौमी यूथ के लिए बुरी तरीन ख़बर है। ये ख़बर कौन सी है, क्या मसला क्या है? दूसरा, एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये किस सिलसिले में है, ये क्या चक्कर है? और तीसरी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है कि खान साहब ने खुद मान लिया है, एक चौंका देने वाला इंकशाफ या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं एक कठपुतली वज़ीर आज़म था। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं और ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लोगों की आपके ताउन से मदद कर रहे हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए, तरीक़ाकार मालूम कीजिए आप किस तरह से इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, उन लोगों की मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं। अब जिन जिन चीज़ों की डिमांड है हम उनको वो देने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह को 2 दर्जन से ज़ायद हम इलाकों को कवर कर चुके हैं। अब मज़ीद जो एरियाज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे सर्वे करते हैं, सिफारशी सर्वे नहीं करते। ये मैंने किसी वजह से कहा है, ठीक हो गया ना? तो इस वजह से बहुत नवाजिश। सबसे पहले आप आ जाए ना कि एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी आज़म सवाती की हुई है। आज़म सवाती सेनेटर भी हैं पीटीआई के। ये गिरफ्तारी उसी हिसाब से हुई है, ये जितने भी गिरफ्तारियां हो रही हैं ना, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की हुई है, उसके अलावा जो है ना गिरफ्तारी हामिद ज़मान की हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है सेनेटर आज़म सवाती की। ये वही जो शहबाज गिल ने जिस तरीके से जो चीज़ें उगली हैं ना, और शहबाज गिल ने जो उगला है और जो उनको बताया है और जो तरीके से जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, ये वो उसी का। अब 2-4 रोज़ पहले FIA ने जो पर्चा भी काटा था, जाहिर है वही पर्चा अब मज़ीद भी गिरफ्तारियां होंगी और ये गिरफ्तारियां आपको नज़र आएंगी और ये गिरफ्तारियां किसी सबसे बड़ी गिरफ्तारी का पेश खैमा भी है। आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो नाअहली और वो गिरफ्तारी भी भले कोई कहता रहे जितना लाडला है, लेकिन वो अब उनको भी पता है, जब उनसे पिछली पेशी पे पूछा गया कि हुकूमत आपको गिरफ्तार करेगी, कर सकती है, तो उन्होंने कहा हो सकता है। ये बहुत ही परेशान है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि यार उनको जमानत मिल जाती है, उनको ये उधर उधर। मैंने कहा खान साहब जिस मिजाज के बंदे हैं, कभी एक अदालत में तो कभी उनकी अदालत में तो कभी उनके दर तो कभी दर बदर, ये तो सोचा ही नहीं था ना उन्होंने ना। उनकी गर्दन में जितना बड़ा सरिया है ना, वो तो ये सोच ही नहीं सकते थे मैं एक डोर टू डोर इस तरह से जलील होऊंगा। जब वो 2014 में और उनको मफरूर करार दिया गया, इश्तिहारी करार दिया गया, उस वक्त वो इतने लाडले थे कि वो 3 साल तक मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे। 3 साल तक किसी कोई हाथ नहीं लगा सकता था उनको। अब इसी से आप फर्क जरा मालूम करें। एक पर्चा कट जाता है, खान साहब फौरन ही भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास कि जी मुझे फौरी तौर पे रिलीफ चाहिए, ठीक है ना, और वो फौरी तौर पे उनको रिलीफ देते। उसकी वजह यह है कि डर इतना है कि अब वो वाला लाडलापन नहीं रहा जो 2014 वाला था। कहीं ऐसा ना हो कि फिर काली रात कि फिर मुझे निकलना पड़े और किसी मोटरसाइकिल पे भागना पड़े बनीगाला से। तो ये फर्क है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। एक ऐसा बंदा जिसके गर्दन में इतना बड़ा सरिया हो, वो दौड़ दौड़ के एक दर बदर हो रहा हो, तो ये भी अल्लाह का एक इंतकाम है, यूं समझ लें। ये भी मुकाफात अमल है, ये भी खुदावंद करीम का खसूसी नाराजी है उन पर। आ जाए जनाब, ये खान साहब ने क्या कह दिया मैं बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि बुरी तरीन खबर है क्या कौम यूथ के लिए। पहले ये सुनिए कि खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं एक कठपुतली वजीर आज़म था। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए खान साहब ने कहा है कि जनाब मेरे पास अख्तियार कोई नहीं था, जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्मरानी कोई और कर रहा था। अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो फिर मेरा मुकाबला या मवाजना आप शेर शाह सूरी से करते। क्या बात है भाई, हाँ, मेरा मुकाबला और मवाजना आप शेर शाह सूरी से करते। ये खान साहब ने कहा है। ये आप
खान साहब ने ये नहीं बताया कि मैं शेर शाह सूरी तो नहीं बन गया, मोहम्मद शाह रंगीला बन गया हूँ, ठीक है ना, वो तो नहीं बन सका, मैं वो बनते बनते मोहम्मद शाह रंगीला बन गया हूँ। लेकिन खान साहब ने बहुत बड़ी बात की है। खान साहब, आपको याद है कि जब खान साहब नहीं बने थे उस वक़्त उन्होंने हामिद मीर साहब को गालिबन एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ जो पावरफुल वज़ीर आज़म हो, मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। ये अल्फाज आपको याद हैं, ये सुना चुका हूँ मैं, सारी वीडियो सुना चुका हूँ और मौजूद हैं, ठीक हो गया ना। मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता कि जो हाथ बांध के आगे बैठा हो, पीछे एजेंसियां मुल्क चला रही हों और मैं पुतला बन के आगे बैठा हूँ, मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। ठीक है, आपको याद है, ठीक। फिर खान साहब बन गए, फिर खान साहब से इंटरव्यू हुआ तो खान साहब से मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ पूछा गया कि खान साहब आप तो कहते थे कि मैं तो पुतला नहीं बनना चाहता, ये आपके क्या हो रहा है, कभी सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं तो कभी क्या हो रहा है, तो कहा, उन्होंने कहा या ये सारी चीज़ें जो इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं तो ये आपसे पूछ के होते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझसे पूछ के होते हैं, मैं खुद ही सब चीज़ों को देख रहा होता हूँ। ये उस वक़्त का बयान कि जब वो वज़ीर आज़म थे और मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता, सब कुछ का, हर चीज़ का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अच्छा, अब उसके बाद खान साहब उतर गए। कल खान साहब ने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, मेरे पास तो इख्तियार था ही नहीं, मेरे पास तो अगर आधा भी इख्तियार होता तो आप मेरा मुआवजना शेर शाह सूरी से करते, जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्मरानी कोई और कर रहा था। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं था, आप बिल्कुल ही बेअख्तियार थे, आप एक कठपुतली थे जो कि आप खुद मान चुके हैं, तो फिर ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल अड्डे नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो एब्सोल्यूट, तो उन्होंने तो उनसे बात करनी थी ना जिनके पास अख्तियार था। फिर आपकी क्या वक़्त है कि उन्होंने आपसे बात की? तो ये एब्सोल्युटली नॉट, आपने यूथियों को चूना लगाने के लिए ड्रामा किया था, ये चवल आपने मारी एब्सोल्युटली नॉट वाली, ये यूथियों को चूना लगाने के लिए की थी। भाई वो तो तब हो ना कि अड्डों का आप तब ना करें कि जब आपके पास अख्तियार हो। आप खुद ही मान गए कि मैं तो कठपुतली था, मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं था, जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्मरानी कोई और कर रहा था। तो अमरीकी इतने पागल हैं, उन्होंने उन्हीं के पास ही जाना था ना कि जिनके पास हुक्मरानी थी, जिनके पास अख्तियार था। तो ये आपने क्या, किस तरीके की चवलें मारी कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट करके यूथियों को उधर लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे। अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो अख्तियार ही कोई नहीं था। भाई अगर आपके पास अख्तियार कोई नहीं था तो आप छोड़ देते, आप तो बिल्कुल छोड़ देते, आप कहते। लेकिन मैं आपको आज भी कहता हूं कि अगर आज भी इनको लगाया जाए कि आप कठपुतली बन के रहोगे, ये कहेंगे मैं कठपुतली, मेरे आप गले में कठपुतली की तरह रस्सी डाल दें, मैं कठपुतली बन के नाचता रहूंगा, बस शेरवानी पहन के बैठा रहूं। इनको सिर्फ यही मसला है, इनको ये नहीं है कि अख्तियार या इक़्तिदार, वो तो खुद आके कहते हैं डंके की चोट पे मैं तो आलू प्याज की कीमतें देखने नहीं आया था। तो आप और क्या, इधर प्रोजेक्ट्स आपने लगाए कोई नहीं है, आपने कुछ भी नहीं लगाया, तो आप आलू प्याज की कीमत भी नहीं देखने आए, आपने सड़कें भी नहीं बनाई, आपने मोटरवेज भी नहीं बनाए, आपने कोई बड़े IT के प्रोजेक्ट्स भी नहीं लगाए, आप कोई 5G लेके भी नहीं आए, आप कोई कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है ना। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि आप किस लिए आए थे? वो आज भी वही कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल, अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म करो, अपना न्यूट्रलपन ख़त्म करो, मेरे सर पे हाथ रखो, दोबारा मेरी नैपियां बदलो, मैं कठपुतली बन के आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। भले मैं कठपुतली हूं, नाचता रहूंगा उसी तरह से, लेकिन मुझे आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठा दो, मैं 11:30 बजे 12 बजे उठ के बनी गाला से जाऊंगा, वहां से 3-4 बजे वापस आ जाऊंगा, 4-5 बजे, यानी कि मेरी इस तरीके से ना मेरी बल्ले बल्ले भी होती रहे, मेरी थोड़ा सा लैश पैश भी होती रहे, और आप जो है ना मज़े करो उसी तरीके से। इकॉनमी जाने, इकॉनमी का काम जाने, लोग जाने, महंगाई जाने, कुछ भी हो, मैं तो कह दूंगा मैं तो आलू प्याज का रेट मालूम करने ही नहीं आया था। तो ये कौम यूथ जो है ना, उनको इसी तरीके से चूना लगाया जाता है। उनको आ जाए जनाब, मैंने कहा था कि कौम यूथ के लिए बुरी तरीन खबर कौन सी है? बुरी तरीन खबर ये है कि FIA का वो केस जो खान साहब हर जलसे में कह रहे थे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उस केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब बाइज्जत बरी हो गए।
ठीक। FIA ने कहा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। FIA ने कहा है कि इनके डायरेक्ट अकाउंट्स में कुछ आया ही नहीं है। FIA ने कहा, यानी अदालत ने खुद कहा है कि FIA साबित ही कुछ नहीं कर सका इनके खिलाफ। अच्छा, वो बाइज्जत बरी होगा। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी सियासत करनी थी। उन्होंने कहा जी देखो इनको कैसे NRO मिल गया है, ये है वो है, इस जैसे कल एतजाज़ एहसन साहब ने चवल मारी है, ठीक हो गया ना, इसी तरीके से अब वो भी कह रहे हैं। अब उसमें जो अपना इमरान खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी देखो ये अपने केसेस ख़त्म कर, मैं नहीं कहता था कि ये अपने केसेस ख़त्म, ये आप ज़रा सुनिएगा, बहुत ही ये पॉजिटिव एक बहस है। क्योंकि कोई भी कोई बात कहता है ना, दलील से बात का जवाब देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, किसी की बात को माइंड नहीं करना चाहिए। वो भी सियासतदान हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते रहते हैं, लेकिन किसी का ना कोई जो भी बात करनी चाहिए लॉजिकली बात करनी चाहिए, मंतिक से करनी चाहिए, दलील से करनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर से करनी चाहिए। क्योंकि यूथियों का दलील से ताल्लुक तो नहीं है। यूथी भी दो तीन किस्म के हैं ना, कुछ वो हैं कि जिनका वो जो अकल वाला जरासीम है ना, वो इमरान खान साहब ने अपनी गिलाजत से मार दिया है, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिल इलाज है। कुछ का जरासीम बिल्कुल नहीं मरा, अधमुआ हुआ है, वो कुछ बाज़ औक़ात वो दलीलों से जाग उठते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे दोस्त भी नाराज़ हो जाएंगे, कुछ के जागे भी हैं इस तरह से। अच्छा खैर आ जाएं, बहुत सारे सालों बाद भी जागे हैं, कुछ के महीनों बाद जागे हैं, कुछ के पता नहीं लंबे अरसे बाद जागे हैं। तो बहरहाल तो बात यह है, खान साहब कहते हैं कि ये अपना उल्लू सीधा करने आए थे, ये अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि यार देखो खान साहब की बात में वज़न तो है। पहले आपने देखा मरियम नवाज़ साहबा का केस ख़त्म हो गया, फिर मरियम नवाज़ साहबा को जो है ना वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट भी मिल गया, फिर इसहाक डार साहब भी आ गए, इसहाक डार साहब को बेल भी मिल गई, उनकी बेल भी पक्की हो गई, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को इनको भी रिलीफ मिल गया, फिर हमजा शहबाज को इनको भी रिलीफ मिल गया, और एहसन इकबाल साहब भी उस दिन बरी हो गए, बाइज्जत बरी, तो रिलीफ मिल रहे हैं। तो खान साहब ने तो ठीक कहा था कि ये अपने केस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं। देखो ना, बात में वजन लगती है ना, यूथियों को तो बात में वजन लगते हैं एक कि जी वाह वजनी बात है खान साहब की। वो जैसे ही आए हैं तो फौरन ठीक होने शुरू हो गए। इस पे ना वो नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने मरियम नवाज़ को बरी किया, वही हाई कोर्ट कहती रही बार बार नैब को कि आप आओ प्रूफ लाओ। आप तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी सबूत नहीं ला सके, ये तो मरियम नवाज है, ये तो उनको कह रहे हो कि अबेटमेंट है, ये तो इसने एयानत जुर्म की है। आपका जिस पर जुर्म का इल्ज़ाम है आप तो उसके खिलाफ भी नहीं साबित कर सके। अच्छा, नैब बार बार भाग रहा था, आज से नहीं, ये तो इनकी हुकूमत आई ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी नैब बार बार भाग रहा था। कभी किसी को कोरोना हो गया, तो कभी किसी प्रोसिक्यूटर बुखार हो गया, तो कभी प्रोसिक्यूटर चेंज हो गया, तो फिर अगली पेशी पे आके उसने कहा मैं फिर चेंज हो गया हूँ। ये ड्रामे होते रहे, आपने देख लिया। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो रोज़ इमरान खान साहब को फैसिलिटेट कर रहा है, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है। तो आप ये अदालतों पर आप एक किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक बात, जो पासपोर्ट है मरियम नवाज़ का मिला, वो आज तक वो मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ जिस मुकदमे में, वो मुकदमे का चलान ही पेश नहीं हुआ जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था और जिस मुकदमे में उनका पासपोर्ट जब्त किया गया था। चलान अब आज तक जमा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है, आप आ जाएं अब शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पे, ये तो अब का केस है ना, ये इसका खान साहब ने बनाया था ना, ये FIA ने बनाया था। एक केस वहाँ पर भी चला लंदन की अदालतों में। मैं इन अदालतों की बात नहीं कर रहा, अपनी अदालतों की, क्योंकि मैं किसी का वकील नहीं हूँ, किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एक लॉजिकल बात करने का आदी हूँ। लंदन की अदालतों में जनाब यहाँ से एक पूरा प्लान बन के शहजाद अकबर ने लहराया, पत्नी कितनी फ़ीसें दी, कितनी वकला को फ़ीसें दी, कितना खाया पिया, कितना कुछ किया। उनका वहाँ उनके अकाउंट शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, कुछ बाकियों के वहाँ पे अकाउंट्स मुंजमद हो गए। NCA जो लंदन की एक क्राइम नेशनल एजेंसी है, एजेंसी NCA क्राइम एजेंसी है, तो वो उसने जो है ना पूरा
इन्वेस्टिगेट किया, उसने अदालत में जाके कहा इनके अकाउंट्स हमें मुंजमद करने हैं क्योंकि शुबह है इनकी हुकूमत ने कहा है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने कोई घपले किए हैं, करप्शन की है, तो हमें तहकीकात करने दें। तब तक इनके अकाउंट्स मुंजमद रहें। ठीक है, समझ आ गई है? उतने तक उनके अकाउंट्स मुंजमद रहे। उन्होंने साल 1.5 साल पूरी तसल्ली की लंदन की NCA ने, ठीक हो गया, नेशनल क्राइम एजेंसी ने। उसी क्राइम एजेंसी ने जाके कहा है, जरा सुनिएगा सही, आपने मेरी बात पूरी सुननी है। क्राइम एजेंसी ने जाके वापसी अदालत में कहा है कि शहबाज शरीफ और उसके बेटे और उसके बाकी दोस्तों के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, इनके अकाउंट्स खोल दें। ये NCA था, ये FIA नहीं था, ये नैब नहीं था, ठीक है, ये लंदन की वो एजेंसी थी, ये वो UK की एजेंसी थी, NCA बरतानिया की। ठीक, अच्छा, नैब ने, अब मैं आपको बताऊं कि इधर उधर सबको शिकंजे में जकड़ा, ये वो किया, सब कुछ वो किया। 7.5 अरब रुपए पाकिस्तान के कौमी खजाने से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ये गए। वो जब मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट को हायर किया था उसको पे किए, कुछ जुर्माने की हद की मद में भी, बाकी मद में भी, वकला की फ़ीसों की मद में भी, उनको अपनी जो उनके साथ जो तय हुआ था मुआहदा उस फ़ीस की मद में भी 7.5 अरब रुपए। ये मेरा ख्याल है एवन फील्ड के उन फ्लैट्स से भी ज़्यादा कीमत है। 7.5 अरब ये मामूली रकम नहीं है, ठीक है ना। एवन फील्ड के आप अभी अंदाज़ा करवा लें, अभी उसकी असेसमेंट करवा लें, इतनी कीमत उसकी नहीं होगी अपार्टमेंट्स की जितना नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने पे इन्होंने लगा दिया। 7.5 अरब रुपए चवानी नहीं पकड़ सका। ब्रॉडशीट ने उल्टा नवाज शरीफ को लाखों रुपए जुर्माने के अदा किए। ठीक है, नवाज शरीफ को लंदन की हाई कोर्ट ने बरीओ जिम्मा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैट्स या ये जो अपार्टमेंट्स हैं एवन फील्ड, इनका करप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब यहां की अदालतों को छोड़ दें, वहां की अदालतें भी उनकी गवाही दे रही हैं। अब कुछ मेरे यूथ ये कहेंगे जनाब पता नहीं वहां भी सिफारिश चल गई। 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के, जो तकरीबन 39 अरब बनते हैं, अब तो खैर शायद ज़्यादा बनते होंगे, 40-45 अरब बनते होंगे। 38-39 अरब मलिक रियाज की करप्शन पकड़ के बरतानिया ने दी इमरान खान को। इमरान खान ने वही उनके मलिक रियाज की झोली में डाल दिए। अब मुझे आप एक इंसाफ से बात बताएं कि वो बरतानिया जिसने मलिक रियाज की करप्शन तो पकड़ी, उसके बेटे अली रियाज की करप्शन भी पकड़ी, वो पाकिस्तान को वापस भी कर दी, मलिक रियाज और अली रियाज का बरतानिया में दाखिला भी बंद कर दिया। क्या वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार लगते हैं? अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की होती या शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने या उन्होंने, तो वो वहाँ पे बैठे हैं, उनको पकड़ के, उनकी करप्शन पकड़ के या उनको बरतानिया बदर करके वो नहीं करना चाहते, वो नहीं कर सकते थे, उनके वो रिश्तेदार लगते थे। अच्छा, फिर अगर इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ इतना होता तो ये तो नहीं देखा जाता ना, अगर ए की करप्शन है तो मैं उसके खिलाफ हूं, अगर बी की करप्शन है तो मैं उधर आंखें बंद कर लूं। भाई अगर करप्शन के ही आप खिलाफ हैं तो बरतानिया ने तो कहा है भाई मलिक रियाज ने और उसके बेटे ने आपका पैसा लूटा था, उन्होंने हमसे डील की है, ये पैसे उन्होंने वापस किए हैं, ये लो पाकिस्तानियों, ये आप 38-39 अरब रुपए अपने वापस। होना ये चाहिए था ना वो कौमी ख़जाने में जमा होते, वो कहीं लगते, कोई बस्ती आबाद होती, कहीं कोई आगे आज कोई सैलाब वालों पे लगते, कल को डैम पे लगते, कोई और महंगाई को ख़त्म करने पे लगते। कौम के लूटा हुआ पैसा था, मलिक रियाज को साथ सज़ा भी मिलती कि आपने पैसा लूटा है, बरतानिया ने पकड़ा है, उसने हमें दिया है, आपको तो हम सज़ा देंगे। सज़ा देने की बजाय इमरान नियाजी ने 38-39 अरब रुपए उठा के मलिक रियाज की झोली में डाल दिए। ये कोई छुपी ढकी बात है? मलिक रियाज ने वापसी पे पिंकी पीरनी को ज़मीन दी, गोगी को ज़मीन दी, उसके अलावा यहाँ पर बनीगाला में गोगी को ज़मीन दी, वो उसके अलावा जो है ना उनने अरबों रुपए की गिफ्ट दिए, पता नहीं क्या क्या दिया मलिक रियाज ने वापसी पर। उन्होंने मलिक रियाज को 38-39 अरब रुपए वापस कर दिए। तो अगर इमरान नियाजी को करप्शन से कोई मसला होता तो वो मलिक रियाज की करप्शन से भी मसला होता। वहां तो उन्होंने एक लिफाफा लहराया गया कि जनाब इसमें कोई पता नहीं उसमें क्या है, कैबिनेट से अप्रूवल लेके वो सारा मलिक रियाज को दे दिया गया। तो अब बात यह है कि मैं इस चीज पे हैरान हूं कि वो बरतानिया जिसने मलिक रियाज की करप्शन तो पकड़ ली, उसने मरियम नवाज की करप्शन नहीं पकड़ी,
उसने, और वो बरतानिया जिसकी खान साहब मिसालें देते हैं कि वो कौमें इसलिए तबाह बर्बाद नहीं होती, वो कौमें इसलिए नहीं, ये कल परसों के जलसे में भी कह रहे थे खान साहब कि क्या फ़र्क है अमीर और गरीब मुल्कों में, क्या फ़र्क है। वो तो कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा बरतानिया रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बरतानिया को जानता हूँ। बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की तो खान साहब आज तक मिसालें देते हैं। खान साहब उसी बरतानिया की अदालतों ने मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, सलमान शरीफ को, हर किसी को, उनको शरीफ फैमिली को क्लीन चिट दिया है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं बरतानिया की अदालतें आज़ाद हैं, वो अदालतें उनको क्लीन चिट दे रही हैं। अब मैं क्या करूं? उन्हीं अदालतों ने, उन्हीं बरतानिया ने आपको पकड़ के मलिक रियाज के 38 अरब 39 अरब दिए कि ये आपके खा गया है, और आपने उठा के मलिक रियाज की झोली में डाल दिए हैं। अब मैं क्या बताऊं? मैं यूथिया तो हूं नहीं कि जो आप बात करेंगे तो मैं उसी पे बिलीव कर लूंगा। यूथिया क्योंकि उनका अपर चैम्बर है फारिग, ईवान बाला उनका खैर से बिल्कुल ही खाली है। वो पता नहीं आपने कौन सी गिलादत वहां भरी है कि उनके जो अक्ल वाले जरासीम वो सारे मर गए हैं। तो अब बात यह है, खान साहब को बात करते हैं तो उसका जवाब लॉजिकल अंदाज में देना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए कि जी ये तो आए अपने हिसाब से और केसेस खत्म कराने के लिए। मैं इतना पूछता हूं कि ये आप ही का जमाना था, ये ख्वाजा बरादरान का केस चला, नैब भी आपका था, आपकी हुकूमत इस्लामाबाद में भी, आपकी हुकूमत पंजाब में भी, आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी, आपकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी बाद में आपकी हुकूमत आई, सिर्फ सिंध के बगैर बाकी सारे पाकिस्तान पे फेडरल समेत आपकी हुकूमत थी। ये ख्वाजा बरादरान का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है, ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। इस तरह के अल्फाज कभी पहले इस्तेमाल हुए हैं? कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं हुए। आपने ही बशीर मेमन को कहा था, ये वॉशरूम में बंद करवाया था, और आप कहते थे इस पे भी पर्चा काटो झूठा, उस पे भी झूठा पर्चा काटो, कोई भी नहीं। आज भी वही हो रहा है जहां आपका बात चलता है। ये अभी पंजाब में क्या हुआ है, आपने देखा ना, मेरी वीडियो देखी थी ना, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ये उमर सरफराज चीमा की तरह यूथिया लगाएगा, है ना। मैंने कहा था, वीडियो आप निकाल के देखें, इससे पिछली वीडियो, जब मैंने कहा कि इस्तीफ़ा आ गया, बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दिया, उसकी जगह जो 3 नाम थे, अब फैसला हो गया है कि उमर चीमा को लगा। उमर चीमा वही गवर्नर है जो पहले फटा बना के बैठा रहा। खान साहब को यही लोग सूट करते हैं, जो फटे बना के बैठे रहें, जो इसे वो मुशीर दाखिला है, क्योंकि वो असम्बली का मेंबर तो है नहीं। खान साहब के 100 तकरीबन को कितने 86 के अपना 76 70 जितने भी अरकान हैं वहाँ पर 154, अभी गालिबन 154 55 है वहाँ पे। 154 या 55 अरकान में से खान साहब को एक भी बंदा नहीं मिला अपने पीटीआई के हैं कि जिसको वो वजीर दाखिला बनाए, क्योंकि खान साहब की ग़लाज़त को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट कर रही थी। खान साहब कहता हर सूरत में चढ़ाई करवाएं इस्लामाबाद पर, हर सूरत में फैसिलिटेट करें, हर सूरत में, जैसे हेलीकॉप्टर मेरे लिए आ जा रहा है पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी, इसी तरीके से आप सारे के सारे फैसिलिटेट करें। हाशिम डोगर ने कहा था ना, हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे मार्च वालों को, हम सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने खान साहब के गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को की हिमायत नहीं की थी। उन्होंने कहा जी आप जाओ, आप इस काबिल ही नहीं हो। तो बात यह है कि खान साहब उन्हीं को सपोर्ट करते हैं कि जो खान साहब की हर जायज़ नाजायज़ माने। ये वो तरीकाकार था जो खान साहब ने अपने 4 सालों में रवा रखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।